नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 30 प्रश्नों में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। यदि फ्री PDF चाहिए तो PDF के लिए आप उपरोक्त दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? बताइएगा दोस्तों, मूल संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बताते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका 395 अनुच्छेद थे। कितना थे दोस्तों? 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, संविधान की कुंजी जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल संविधान की कुंजी जो कहा जाता है वह प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों। किसको? प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत को वर्णित किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत को वर्णित किया गया है दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। किसमें? भाग 4 का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह किस शब्द से शुरू होता है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है दोस्तों आपका हम भारत के लोग है, इसी से शुरू होता है दोस्तों। किससे? हम भारत के लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, भारतीय संविधान के किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? बताइएगा, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तब बिल्कुल 5 नंबर प्रश्न है और 5 नंबर सही जो हो जाएगा वो ब्रिटेन सरकार के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को ब्रिटेन सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। वही दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत की जो शक्ति है वो किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया था दोस्तों। किससे? आयरलैंड से लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, याद रखिएगा आयरलैंड। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? बताइएगा, भारत के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही जवाब? कमेंट के माध्यम से आप लोग भी बताइएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या अभी कितना है? वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है दोस्तों? बताइएगा, किस देश का संविधान जो है वह अलिखित है दोस्तों, मतलब लिखा हुआ नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ब्रिटेन के संविधान जो है वह अलिखित है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान जो है वह अलिखित है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान जो है वह क्या है? अलिखित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर,
राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल राज्य सरकार को तो जो भंग कर सकता है वो कौन कर सकता है बताइएगा, कमेंट के माध्यम से फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल राज्यपाल जो है राज्य के सरकार के भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य सरकार को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। कितना प्रश्न को? 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। 30 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाइएगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्नीकर्ता कहा जाता है दोस्तों? संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्नीकर्ता कहा जाता है? तो बिल्कुल संविधान के कौन से भाग को? तो बिल्कुल तीसरा भाग को मैग्नीकर्ता कहा जाता है। कौन से भाग को? तीसरे भाग को मैग्नीकर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। फ्री पीडीएफ के लिए उपयुक्त दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल जेपी कृपलानी थे। कौन थे दोस्तों? जेपी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कमेंट के माध्यम से आप लोग प्रश्न को आंसर बताइएगा। आप लोग के लिए 2 प्रश्न दे दिए, 2 प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न दिए हैं, राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है दोस्तों? तो बिल्कुल धन विधेयक को पास करने के लिए, पेश करने के लिए जो है वह राष्ट्रपति का सहायक सहमति आवश्यक है दोस्तों, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होता है वो टोटल 552 हो सकता है। कितना? 552 हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वह 552 हो सकता है। वर्तमान में कहे तो वर्तमान में 545 है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वह 250 और लोकसभा में 552। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वह किसका है दोस्तों? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है और भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। किसका है? भारतीय अधिनियम शासन अधिनियम 1935 का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुच्छेद 51 में वर्णित है मूल कर्तव्यों के बारे में, उसमें कितना संख्या है दोस्तों? तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह टोटल 11 है। कितना है दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत में जब पहली बार आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि पहला आपातकाल कब लगा था। पहला आपातकाल जो लगा था वह कब लगा था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता होती है? तो भारत के लोगों के पास जो नागरिकों की संख्या है वह 1 होता है। एक व्यक्ति को 1 नागरिकता होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? भारत में भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य जो है वो आपका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान का रक्षक जो कहा जाता है वो उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है दोस्तों। किसको? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो टोटल 30 वर्ष होना चाहिए। कम से कम 30 वर्ष के हो गए हैं तो आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है दोस्तों वो कौन करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में जो बताया गया है दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा 356 के बारे में बताया गया है। जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है तो किसके सहायता से लगता है, कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है दोस्तों? तो संसद के जो लोकसभा है और लोकसभा के को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व सदन कहा जाता है दोस्तों। किसको? लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के बैठक का सभापति कौन होता है? संसद के दोनों सदनों का बैठक के सभापति जो होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का बैठक के सभापति जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन होता है? संसद का कौन सा सदन जो है वो अस्थायी सदन होता है दोस्तों, जिसको भंग नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर